हेलो दोस्तों। आज हम आपका स्वागत एक ऐसी आइकॉनिक सीरीज में करना चाहते हैं जिसमें आपको इंटीग्रेशन के बारे में पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। और इस बार की सीरीज में आपको 2025 के जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। आपसे सो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना जरूरी है और बिना डिफरेंशियल के आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना, ये हमारा मानना है, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब इस आइकॉनिक सीरीज में हम क्या करते हैं, पहले तो चलो हमें जैसे इंट्रोडक्शन के बारे में इसमें थोड़ा बहुत आपको समझाते, वैसे इंट्रोडक्शन के बारे में इसमें ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। जैसे डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, घटाना, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन का मीन्स होता है इसको जोड़ना, ऐड करना, ठीक है, सिंपल सा। यानी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का उल्टा होता है, ठीक है ना, व्युत्क्रम बोलते हैं उसको अपन, इनवर्स। सो आप अच्छी तरह जानते हैं इसका मीन्स तो मान लो लिटरली मीन्स क्या होता है इसका इंटीग्रेशन का, कि टू फाइंड द सम ऑफ, ठीक है ना। हमने आपको बोला ना कि इसका मीन्स होता है जोड़ना। अब हम ज़्यादातर इनके फॉर्मूला पे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता था dy/dx, यानी कि x की पावर n, ओके। यहाँ होता है n(x की पावर n-1). हो गया घटाना कि नहीं, बोलो। अब यहीं पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, देखो बच्चों ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। इस साइन को समझो, अगर ये साइन आपको कहीं दिख जाता है समझ जाइए कि ये हमारा इंटीग्रल या इंटीग्रेशन जो भी आप बोलना चाहो उसका ये साइन होता है, ठीक है ना। सो अब आप इसके फॉर्मूलों पर जाइए, क्या है इनके फॉर्मूले समझ लो। इंटीग्रेशन x की पावर n dx। सो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों के बिना आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यानी फ्रेंड्स जो भी हो, हम तो आपको दोनों ही समझते हैं और हम आपको प्रॉमिस करते हैं, ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। इस तरीके से समाकलन को समझाएंगे, इंटीग्रेशन को इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जिंदगी में दोबारा इसको भूलोगे नहीं, ये हमारी गारंटी है। बट आपको उतना साथ हमारा देना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसा आपसे बोलते जाएं वैसा ही आप करते जाइए। इस बार का हमारा टारगेट यही है। डिफरेंशियल सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको डिफरेंशियल में कहीं भी कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछिए, बार बार पूछिए, हम आपको समझाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए। सो इंटीग्रेशन में x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ये फॉर्मूले पहचान लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन सीरीज में आपको पूरा इंट्रोडक्शन, पूरे फॉर्मूले इसमें कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है ना। सो जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपका पार्ट 1, पार्ट 2 या वॉल्यूम फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट जो भी होगा, सो जब भी हम आपको सवाल समझाएंगे सो आपको सवाल ईजिली समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये आप देखते जाइए, देखो हमने इसको नाम दिया फर्स्ट। ये हमने डिफरेंशियल का लिखा था, समझने की कोशिश कीजिए। बिना डिफरेंशियल, दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं हम, दोबारा फिर रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे कि बिना डिफरेंशियल के इंटीग्रेशन समझना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पहले डिफरेंशियल को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको डिफरेंशियल सीरीज के पार्ट 1, पार्ट 2, वीडियो नंबर 1, वीडियो सब कुछ कंप्लीट मिलेगा, बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक, ठीक है। तो चलिए, फॉर्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ होता है 1/x dx। 1/dx क्या होता है, log x। अब फ्रेंड्स आप ये कहोगे सर c क्या है, c कांस्टेंट। सो आप हमेशा जितने भी आप इंटीग्रेशन करोगे उनमें c आपको लिखना है, ठीक है ना, कोई डाउट। सो आप घबराए नहीं, c का मतलब सिंपल लिख देना है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखते जाइए। क्लियर, ओके।
और ऐसे कुछ नहीं है, आप जो सोच रहे हैं सर सी क्या है, अरे कुछ नहीं है, सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो हुज वैल्यू कैन बी डिफरेंट, उसकी वैल्यू डिफरेंट होती रहती है, ठीक है ना। हैंस इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन इज नॉट यूनिक, वी फाइंड डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एफ डैश एक्स वाई गिविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी। सो इफ एफ एक्स इज एन इंटीग्रल, ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपका जो लिखा है एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मान लो एफ एक्स प्लस सी, ये है इसका। सो इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान न दें, इससे कोई आपको परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको जितना ध्यान देना है जितना दे सकते हो, डिफरेंशियल के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों पर ध्यान दीजिए। आप यकीन मानो या ना मानो, आप याद रखोगे कि यस, आपकी आइकॉनिक सीरीज हकीकत में ही, रियल में ही आइकॉनिक है। आप देखिए, अब पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद हमें जवाब देना, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, देखो डिफरेंशियल में भी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स भी होता है, और इंटीग्रेशन में भी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना। सो बस हम सबके साथ सी लगाते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी फॉर्मूला नंबर 3 हो गया, फॉर्मूला नंबर 4 इंटीग्रेशन। अब आ जाएगा हमारे पास 1/√x dx, क्या होगा ये 2√x प्लस सी। अब जैसे देखिए ध्यान से, dy/dx log x का क्या होता था फॉर्मूला 1/x। देखो हम आपको बार बार इसलिए समझा रहे हैं कि बिना डिफरेंशियल के इंटीग्रेशन समझ नहीं सकते, आप रटना भी ऐसा रट लीजिए और प्रॉब्लम आएगी। देखो अपोजिट है कि नहीं, बोलो उल्टा है ना, यस। अब इसी तरीके से अगर हम dy/dx ई की पावर x का भी लिखते हैं तो वो भी ई की पावर x होता है। इसी तरीके से dy/dx हम √x का लिखते हैं तो क्या होता है मालूम हमको, 1/2√x। देख लो, बट यहाँ 2 कहाँ चला गया, इसके साथ आगे देख लो, तो इसलिए बिल्कुल अपोजिट है, ध्यान रखना। चलिए अब हम दूसरा फॉर्मूला 5th नंबर का, 1/x² dx, क्या होगा इसका, बोलो -1/x प्लस सी। अब देखो यहीं पर इसका डिफरेंशियल का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो डिफरेंशियल का फॉर्मूला बनेगा dy/dx 1/x का हो जाएगा -1/x²। बोलो है कि नहीं अपोजिट, यस, मानना ही पड़ेगा। इस बार हम भी देखते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा विद सॉल्यूशन के साथ, वो भी सिंपल, आप भी मानोगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस बार की कौन कितनी मेहनत करता है आपके साथ ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी हम देखते हैं, आप पढ़ते होंगे ना ऑफलाइन। देखिए ए की पावर x dx का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो ए की पावर x अपॉन में log a बेस e प्लस सी। ओके, सो 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर इंटीग्रेशन में अब आएगा हमारा 1 dx, क्योंकि कुछ नहीं होता तो वहां पे 1 होता है, 1 का होता है x प्लस सी। देखो फर्क, dy/dx x का क्या होता है 1, उल्टा हुआ कि नहीं, बोलो। ओके, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 8, सॉरी फॉर्मूले अभी। अब आएगा हमारा कौन सा, बोलो ध्यान से देखिए, dy/dx और dx, यहाँ पे क्या है dx, देखना ध्यान से। अब मैं ये चाहूँ तो इस फॉर्मूले को इसके जैसा हम बना सकते हैं, बनाएं। आप देखो अगर हम dx से dx डिवाइड कर दें तो dy है, यहाँ पे dx था तो यहाँ पर y आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बोलो y आ गया ना। अरे dx से dx डिवाइड कर दिया आपने तो dy का मतलब 1 dy, जैसे यहाँ पे 1 dx लिखा है ना तो x, dx का मतलब x, dy का मीन्स y, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला 9 नंबर का देखते जाओ आराम से, बहुत काम के फॉर्मूले, बहुत ज़्यादा। sin x, फिर मौका नहीं मिलेगा क्योंकि एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे तो भाई साहब प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इंटीग्रेशन sin x dx का फॉर्मूला होता है -cos x, ठीक है ना, प्लस सी। अब देखो फर्क समझो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं dy/dx
कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देखो है कि नहीं अपोजिट। ओके चलिए फॉर्मूला नंबर 9 हो गया। अब फॉर्मूला नंबर आ जाएगा हमारा 10। क्या हो जाएगा अपना कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। फॉर्मूला नंबर 11 है। इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है 10x प्लस सी। यहाँ समझ लो, देखो डी वाई डी एक्स अगर हम 10x का डिफरेंशियल का फॉर्म लगाते हैं तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। चलिए क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 11, बार बार हम क्वेश्चन बोल देते हैं ना इसलिए, क्योंकि वो आदत पड़ेगी ना क्वेश्चन होगी, ठीक है ना। फॉर्मूला नंबर 12 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, देख लो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 13 इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा सेक एक्स 10x डी एक्स क्या होगा सेक एक्स प्लस सी। 13 नंबर का फॉर्मूला। चलिए अब हमारा फॉर्मूला नंबर आ जाएगा 14। देख लो आप समझ लो अच्छे तरीके से, हमने भी इस बार प्रण लिया है बच्चों के लिए, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे। 14 नंबर का फॉर्मूला अब आ जाएगा हमारे पास कॉसेक एक्स कॉट एक्स, देख लो कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो गया। नेक्स्ट 15 नंबर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन 10x dx, देखो 10x dx क्या होता है इसका फॉर्मूला लॉग सेक एक्स प्लस सी। दोबारा बोल रहे हैं, बार बार बोलेंगे बच्चों, फॉर्मूले पहले नंबर पर याद रखना, फॉर्मूलों के बिना आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल भूल जाइए आप। अब आ जाएगा हमारा कॉट एक्स डी एक्स, फॉर्मूले बहुत हैं, अभी ये इंट्रोडक्शन के हिसाब से थोड़े बहुत लिख रहे हैं जिससे आप कर सकोगे। कॉट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। क्लियर? ओके। अब फॉर्मूला नंबर कितना आ जाएगा हमारा 16 हो गया 17, इसमें फॉर्मूला नंबर आ जाएगा अपना 17 हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा इक्वल में साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, देख लो बिल्कुल अपोजिट। चलिए अब हमारा फॉर्मूला नंबर आ जाएगा दूसरा वाला 18। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर माइनस लेके चलते हैं माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो मालूम क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा अलग पेज पे समझा दूँ। देखो डिफरेंशियल के फॉर्मूले देखना, इन्हीं फॉर्मूलों को देखना डिफरेंशियल में। देखो अगर हमारे पास डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होता तो फॉर्मूला होता हमारा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके देखो डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स होता तो क्या हो जाता माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं आपको कि अगर इंटीग्रेशन पढ़ना है ना तो डिफरेंशियल पढ़िए, बिना डिफरेंशियल के आप भूल जाओ। बार बार कहते हैं आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप बोलिए हमसे, आप हमारे चैनल पर आइए, जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए उसकी, आप भी देखिए कितना धमाका होने वाला है। ठीक है, बन गया। अब फॉर्म नंबर आ जाएगा 19, यह आपका इंट्रोडक्शन में, इसलिए हम इसको पे ज़्यादा, और कोई भी कुछ भी समझाए आपको इंटीग्रेशन में, याद रखना कितनी भी आपको नॉलेज क्यों ना हो, बिना फॉर्मूलों की सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी बच्चों, धरी की धरी रह जाएगी। फिर मत कहना कि सर आपने नहीं समझाया। बाकी सब बेवकूफ़ बना सकते होंगे आपको टीचर, हम बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, हम रियलिटी धरातल पर आके बात करते हैं, सिंपल जो है सच वही बात कीजिए। ठीक है ना, किसी को बेवकूफ़ मत बनाइए, ये होता है वो होता है। मेन टॉपिक पे आइए, 19 नंबर का फॉर्मूला देखो 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। हो गया। सेम यही फॉर्मूला आएगा, बस इसमें माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि 20 नंबर का फॉर्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको मालूम है क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, चेक करते जाइए, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके ओके फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। अब सेकंड 21 नंबर फॉर्मूला देखो, 21 1 अपॉन क्या होता है, एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। बोले इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 21 हो गया। 22 में कुछ नहीं आएगा, माइनस का साइन आएगा, ये आपको भी मालूम है, -1, नहीं तो इस माइनस को आगे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, इसमें क्या आएगा आपका, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके। 23 नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो, इसका होगा साइन इनवर्स, फॉर्मूला वही है, ध्यान रखना फॉर्मूला वही है, देखो फॉर्मूला यही है सेम, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर इसलिए हमने x के अपॉन में 1 नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर a है तो आएगा वही x अपॉन में a प्लस सी। आप बताइए अलग फॉर्मूला था क्या, फॉर्मूला तो वही है ना। चलिए अब 20 नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा इसमें, -1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 25 नंबर का फॉर्मूला, ओके। इसमें आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ठीक है, याद रखिए फॉर्मूलों को, और जितने फॉर्मूले आपको तैयार कर लोगे ना, आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये हो जाएगा हमारा 25। अब 25 नंबर का फॉर्मूला हो गया। 26 नंबर देख लो, सेम यही फॉर्मूले बनेंगे, सेम ऐसे ही बनेंगे। 26 इंटीग्रेशन -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, फॉर्मूला वही है सेम। अब नेक्स्ट फॉर्मूला 27 नंबर का, इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका भी फॉर्मूला होता है वही 1 अपॉन में ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन में ए, क्योंकि इससे पहले हमने फॉर्मूला लिखा था एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1, इसलिए वहाँ पे अपॉन में ए नहीं होता था। ठीक है ना। चलिए फाइनली हम लास्ट फॉर्मूला और लिखते हैं। सो आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के तौर पे फॉर्मूले तो और भी आएंगे, रिलैक्स रहिए आप, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले इन फॉर्मूलों पे आप ज़्यादा फोकस करें, फिर अपने क्वेश्चन करोगे, फिर और भी मिलते जाएंगे आपको रास्ते में, ठीक है ना। सो चलिए हम लिखेंगे -1, सिंपल वही है, -1 अपॉन यही फॉर्मूला रहेगा, एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ए, यहाँ पर सेक इनवर्स है, अब क्या आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, इस जर्नी में आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा अगर आपको अपना इंटीग्रेशन, समाकलन या अवकलन और भी टॉपिक सीखने हैं अच्छे तरीके से तो, ठीक है ना। सो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये इंट्रोडक्शन की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। जब भी आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे, आपकी ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो इसी विश्वास के साथ
हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे इसके फर्स्ट पार्ट में। तब तक आप ये वीडियो कंप्लीट करके आइए और याद करके लाइए फॉर्मूले। फिर आप देखना आपको कितने अच्छे तरीके से सवाल समझ में आते हैं। ओके, सो थैंक यू, बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।